हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये जो कुर्ता जो बनाना है, मुझे सिंपल एक कुर्ता बनाना है। उसकी जो कटिंग के लिए जो मार्किंग की गई है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये पहले वाला जो सूट है इस पे तो मैंने मार्क कर लिया है और इसी नाप का मुझे दूसरा एक कुर्ता बनाना है। तो मैंने उसको बिल्कुल ऐसे ही रख लिया है जैसे कि कटिंग करना है। इसमें कोई मार्किंग नहीं की है, ये ऊपर से रख लिया है। अब इसमें मार्क करके जब मैं काटूंगी तो मेरे दो जो कुर्ते हैं उनकी कटिंग पूरी हो जाएगी। तो कैसे करके मार्क करना है हमको, ये मैं बता रही हूँ आपको। ये यहाँ पर शोल्डर लेते हैं, तो हम जब शोल्डर का नाप लेते हैं तो किसी का 15 इंच होता है या 16। तो ये 16 इंच का है, तो यहाँ पे मैंने 8 इंच पे मार्क किया है। ये 8 इंच पे, और यहाँ शोल्डर से एक मार्किंग किया है ये 7 इंच। यहाँ से ये लिया 7 इंच, फिर एक ये मार्किंग कर ली और 7 इंच के बाद एक ये मार्किंग की है। तो ये है 14 इंच, मतलब 14 इंच पे। तो ये यहाँ शोल्डर से 7, फिर 14, फिर ये एक और मार्क लगाया है, ये है 21 इंच पे, मतलब 21 इंच पे। इनमें डिफरेंस 7, 7 और 7 का रखा है। और अगर कुर्ते की लंबाई हमें पूरी लेनी है, वो मैंने इसके लिए है, मुझे 40 इंच का कुर्ता बनाना है लेंथ में, तो मैंने 41 इंच लिया है। तो यहाँ से हो गया ये 21, 7, 7, 7 और 21 के बाद 20 इंच पे ये मार्क कर लिया। तो ये यहाँ पे मैं कट कर दूंगी, तो ये पूरा 41 कटिंग हो जाएगा और 40 का कुर्ता बन के तैयार होगा। अब हमें क्या करना है, ये जो 7 इंच पे मार्क किया है ये, तो यहाँ पे हम अपने बॉडी का मेजरमेंट लेते हैं। तो ये जितना भी आएगा उसका 1/4 लेना है। तो यहाँ हमारे जो ये जिस कुर्ता जो बना रही हूँ उसमें बॉडी मेजरमेंट यहाँ पर आता है, मैंने ये 11 लिया है। तो 44 इंच से ये 11 हो गया। तो ये हमने यहाँ से लेके ये इंची टेप से लिया, तो ये 11 पे मार्क लगा दिया। तो जो ये 7 है और यहाँ पर 11 है, 11 पे लग गया मार्क। अब आया 14 इंच, तो ये कमर आ जाती है। तो ये लगाया है मैंने, ये अपने अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लगाना है। तो ये मैंने लगा लिया है ये 9.5, या किसी का कमर 9 है तो 9 का ये भी क्या है 1/4 है, ये भी 1/4 लगाते हैं, ये भी अपनी मेजरमेंट से 1/4 लगाते हैं। और ये आ जाता है नीचे जो 21 पे मार्क है, ये हिप साइज आ जाता है, जितना भी है उसका 1/4 लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 12 लगाया है, तो ये 12 पे लगा लिया। तो ये तो 7, 7 आया, और ये इस तरीके से ये 11 पे लगाया, इस तरीके से 11 है, और ये 9.5 है, और ये 12 है। तो ये हमारे कुर्ते का जो है ये एक मेजरमेंट हो गया। अब शोल्डर कटिंग कैसे करना है, शोल्डर पे मार्किंग कैसे करना है, तो ये हमने यहाँ ये सीधा कर लेते हैं, इधर ये सीधा कर लिया स्केल से। फिर ये जो है हमारा, ये हमने यहाँ पे राउंड शेप देके मार्क किया है। तो ये यहाँ की जो है, ये देखिए ये होता है 1 इंच। तो ये 1 इंच पे मार्क किया है। तो पहले हम जो है कटिंग ये 1 इंच पे है, और ये एक मार्क लगाया है 1.5 इंच पे। तो 1.5 इंच वाला तो हम फ्रंट का रखते हैं, और 1 इंच का रखते हैं हम बैक साइड का। तो एक ये मार्किंग कर लिए। तो सबसे पहले ये हमारा कुर्ता जो है फ्रंट साइड से लगा हुआ है, और ये वाला भी हमारा फ्रंट साइड से लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको जब कटिंग करेंगे तो ये 1 इंच पे ही कटिंग कर देंगे। जब इनको दोनों को पार्ट को अलग कर लेंगे तो ये हमारा ये फ्रंट पार्ट अलग हो जाएगा, बैक पार्ट अलग हो जाएगा। तो फ्रंट पार्ट को फिर हम एक डीप वो दे देंगे जो हमारा मतलब 1.5 इंच पे हो जाएगा। फिर क्या करना है हमको, ये हमने मार्किंग यहाँ से कर ली, फिर इसका मार्जिन देते हुए 1 से 1.5 इंच का मार्जिन देते हुए ये हमने यहाँ पे मार्किंग, सिलाई का मार्किंग ये है और कटिंग का मार्किंग ये है, ये मार्क कर देते हैं आगे, और कटिंग हम इस पे करेंगे और इसमें हम सिलाई करेंगे। तो ये कुर्ते की हमारी कटिंग का मार्किंग हो गया है। अभी देखिए पूरे कुर्ते की हमने कटिंग कर ली है, और ये जो पार्ट है ये अलग हो गया है। तो ये जो ये था, ये 1.5 इंच पे जो कटा था वो तो रहेगा बैक पार्ट में, और हम जब ये बैक पार्ट अलग कर लेंगे, फ्रंट अलग कर लेंगे, तो जो फ्रंट रह जाएंगे हमारे, उसको हमें एक बार राउंड शेप देके यहाँ कट करना है। तो जो फ्रंट पार्ट है उसमें ये 1 इंच का रहेगा मार्जिन, और जो बैक होगा उसमें 1.5 इंच का रहेगा। और ये देखिए दोनों ही कुर्तों की ये कटिंग हो गई, ये भी कुर्ते की कटिंग हो गई और ये भी हो गई। इस तरीके से हमने इस पे मार्क किया था, इस पे मार्क नहीं किया था, और एक ही साइज़ के कुर्ते बनाने हैं। तो इसको हमने नीचे रख के और ये
कटिंग करके ये 2 कुर्ते हमारे कटिंग हो गए हैं, सिलाई के लिए अब तैयार हैं।